आइसोलेशन में खाली पड़े हैं, अब तक यूज नहीं हो रहे। बताओ, बोला जहाज चलाओगे, वेंटिलेटर चलते को नहीं। सरकारी अस्पताल की पोल पट्टी खोल रहा ये शख्स विपक्ष का कोई नेता नहीं है, बल्कि हिसार सिविल अस्पताल के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पुनिया हैं, जो किसी के साथ अपनी आंखों देखी साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राज्य सरकार प्रदेश में एयरपोर्ट बनाकर हवाई जहाज उड़ाने का ऐलान तो कर रही है, लेकिन उनके अस्पताल में रखे 8 वेंटिलेटर नहीं चला पा रही, जिसकी वजह से गरीब लोगों की मौत हो जाती है। एयरपोर्ट बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो 2 साल पहले ही बनाया था, जब खट्टर साहब ने 15 अगस्त 2018 में यहाँ उद्घाटन किया था। जब भी एयरपोर्ट ही था, उसके बाद कितने जहाज उड़े हैं सबने पता है। और आपको याद होगा, पार्क में गुप्ता जी आए थे 1 साल पहला वोट मांगन, जब अपना पूरे टाउन पार्क में आए थे। मैंने कहा था गुप्ता जी एमएलए तो आप बन गए 100%, लेकिन कम से कम इस पार्क की सुधार जरूर ले लेना। और 1 साल पूरा हो लिया ही, आज देखो क्या है पार्क में, टाउन पार्क में क्या सुधार हुआ है। 1 साल हो गया, कोई सुधार हुआ हो तो बताओ। तो ये बोले बोला एयरपोर्ट, ये आपने कोरोना पिछले 8 महीने से आप देख रहे हो कि हम तो लगे हुए इसी काम में। कितने 8 वेंटिलेटर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एमपी कोटे वाले, रोटरी क्लब वाले पड़े हैं, वो चालू को नहीं हुए, क्योंकि उनकी तो पन्नी लग को नहीं उतरी प्लास्टिक वाली बात। और पन्नी उतरे किस तरह, कोई सूद लेनी आए को नहीं। अब हाँसी में एक पेशेंट मर गया, तड़प तड़प के मरा 3 घंटे वो, और उसका लड़का बेचारा रोवे, किलकी मारा है, और वो तड़फन लाग रहा, और आज तक उसकी इंक्वायरी को नहीं हुई। किसी ड्यूटी उसकी जिम्मेवार कौन था, उसका ऑक्सीजन यदि वहां वेंटिलेटर चालू रात में होता तो मोर साहब आप बताओ भी उसमें वो बचता कि नहीं बचता। लेकिन हमारी सोच नहीं थी, मनसा नहीं थी, डॉक्टरों के अंदर जज्बा नहीं था, डर था। अब आपने देखा हुआ जाड़ धर्मशाला में वो एक डॉक्टर था, अपने ड्यूटी पे कौन जाता, पुल के नीचे रजिस्टर पर हाजिरी मार के बाहर निकल जाए। ऐसे बहुत से मामले हुए। मैं तो सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना के दौरान आम आदमी की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी यही है कि हमारे यहाँ सरकारी सुविधाएं कितनी है, सरकारी सुविधा में इलाज कितना % हो रहा है। आप मुझे ये चीज बताओ, सरकारी सुविधा। अब आप ये देखो कि फडणवीस पॉजिटिव आ गया, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन वो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में गया। वो जब सरकारी में गया तो ठाकरे का भी चिंता होगी भी यो सरकारी में गया, सुविधा नहीं मिलेगी तो उसकी बद पिटेगी, तो उसने इंजाम करवाया उसका। यही चीज मैं चाहता हूं, जब हमारे राजनेता पॉजिटिव होने के बाद सरकारी में आएंगे तो उसके बाद क्या वो सरकार अपने लेवल पे वो सुविधा ठीक कराएगी कि नहीं कराएगी। चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो सत्ता का नेता हो, यदि वो सरकारी हॉस्पिटल में भागेगा, यदि उसकी दिक्कत है तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना चाहिए, ताकि वो देखे वहां क्या सुविधा है। डीसी का पीए पॉजिटिव आ गया, मैंने बोलिया जी मैं एक्सरे कराऊंगा। मैंने कहा करा ले भाई, आके देख लियो। आके यहाँ आइसोलेशन में 1 घंटा रहा, उसका फोन आया 1 घंटे बाद। मैंने बोला जी पूरे तो स्वीपर तो आके ऑक्सीजन लेवल चेक करें, उसका जाडा चढ़ गया एकदम। नो बोले जी मैं तो आप ठीक हो, पूरा इलाज को नहीं कोई। बोले मैं तो सीएमसी में भेज दो जी। फिर वो सीएमसी में गया, वहां दाखिल हुआ। सीएमसी में, जिंदल में, आधार में, यहाँ मोर साहब जितने भी हॉस्पिटल है, इनमें डेली 15,000 रुपया खर्चा आता है। वो गरीब आदमी नहीं उठ सकता। और ये सबसे बड़ी हमारी बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। सरकार का पहला पक्ष तो यही होना चाहिए। ये कोरोना तो कहते हैं अभी गूगल ने तो 2021 तक जो है ना वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, और इस बात को भी सरकार समझ रही भी कम से कम बुनियादी सुविधा तो इंतजाम कराओ। 8 महीने हो गए, 8 वेंटिलेटर हमारे यहाँ आइसोलेशन में खाली पड़े हैं, अब तक यूज नहीं हो रहे। बताओ, बोला जहाज चलाओगे, वेंटिलेटर चलते को नहीं। ये वो हकीकत है जो ज्यादातर अधिकारियों और कर्मचारियों को पता तो होती है, लेकिन नौकरी जाने के डर के चलते कोई खुलकर कह नहीं पाता। लेकिन डॉक्टर पुनिया निडर होकर अपनी बात कैमरे पर रख रहे हैं।
जिसके चलते ये वीडियो इतना वायरल हो गया है कि सीएमओ ने तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब करने की बात कहते हुए 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो विभाग को इस मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकारी जांच सरकारी विभाग की खामियों में कोई कमी पाती है या नहीं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।